जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। नमः विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। प्रभुपाद। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। गौर हरि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare, Hare. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jai Radha Parth Sarthi Radhe. Jai Sitaram Lakshman Hanuman, Sitaram Lakshman Hanuman. Jaya Narsingadev, Jaya Prahlad Maharaj. Prabhupada, Jai Prabhupada. जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रव्राजकाचार्य स्तोत्र अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की इस कॉन्फाउंडराचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की ऑल ग्लोरीज टू यू असम्बल डिवोटीज हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज टू यू असम्बल डिवोटीज हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरंग ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद की हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बहुत बढ़िया श्लोक है आज का। जब मैंने पढ़ा तो एक हफ्ता पहले ऑडिटोरियम में लेक्चर दिया था, सेम वही सब्जेक्ट है ये, तो मुझे ज़्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ी इसके लिए। तो उसी को मैं दोबारा से पढ़ूंगा, बहुत ध्यान से सुनिए आप।
बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद सबका। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 28 है और श्लोक संख्या है 40। स व्यापकत्या आत्मानं व्यतिरिक्तया आत्मनि विद्वान् स्वप्ने इव अमर्ष साक्षिणं विरराम सा व्यापक्त्यात्मानं व्यतिरिक्त्यात्मनि विद्वान् स्वप्न इवामर्षा साक्षिणं विररामः। स व्यापक्त्यात्मनां व्यतिरिक्त्यात्मनि विद्वान् स्वप्न इवामर्षा साक्षिणं विररामः। दोहराइए।
आत्मनि विद्वान् स्वप्नेवामर्षा साक्षिणां विररामः अव्यक्त्यात्मानं व्यतिरिक्त आत्मनि विद्वान् स्वप्नेवामर्षा। लेडीज पढ़िए। साव्यक्त्यात्मानं व्यतिरिक्त आत्मनि विद्वान् स्वप्न इवामर्षा नाम विरामः सव्यापत्यात्मानं व्यतिरिक्त आत्मनि विद्वान् स्वप्न इवामर्षा साक्षिणं विररामः। शब्दार्थ मेरे पीछे दोहराएंगे। सह राजा मलयध्वज व्यापकत्या सर्वव्यापी होने से आत्मानम परमात्मा को व्यतिरिक्तया विभेद से आत्मनि अपने आप में विद्वान सुशिक्षित स्वप्ने स्वप्न में इव सदृश अमर्ष ज्ञान साक्षिणम साक्षी विरराम उदासीन हो गया। निश्चय ही। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। आज की जो क्लास है मुझे बताया गया है कि 9:15 तक चलेगी। प्रसाद थोड़ा लेट हो जाएगा। वैसा बना गया थोड़ा और प्रसाद थोड़ा लेट हो जाएगा शायद, ऐसा मुझे कहा गया है। तो ठीक है, सब बैठे रहिए, सुनिए ध्यान से। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। मेरे पीछे बोलिए। आत्मा और परमात्मा में अंतर कर सकने के कारण राजा मलयध्वज ने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। आत्मा एक स्थानिक है, जबकि परमात्मा सर्वव्यापी है। यह भौतिक देह आत्मा नहीं है, अपितु आत्मा इस भौतिक देह का साक्षी है। इन्हें इसका पूरा पूरा ज्ञान हो गया। पूरा पूरा ज्ञान कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने कृष्ण भक्ति की। जब तक कृष्ण भक्ति हम नहीं करते हैं तो पूरा पूरा ज्ञान नहीं हो सकता है। भगवद गीता में तो ये बताया गया है, ये समझ जाता है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है ना, ये भौतिक जगत क्या है, तो ये पूर्ण ज्ञान है। अगर जिसको पता नहीं कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, तो वो ज्ञान अधूरा है। अधूरा के ज्ञान ही नहीं है, वो अविद्या है वो। तो राजा मलयध्वज कृष्ण भक्ति करने के बाद ही उनको ज्ञान आया। वैसे तो पहले से ज्ञानी थे, ऐसा कहा गया, नारद मुनि ने कहा है। लेकिन पूर्ण ज्ञान तभी आता है जब हमें ये पता चल जाए कि कृष्ण भगवान हैं, हम कृष्ण के अंश हैं, कृष्ण के हम बच्चे हैं, पुत्र पुत्रियां हैं हम। ये पूर्ण ज्ञान है। आत्मा और परमात्मा में अंतर कर सकने के कारण राजा मलयध्वज ने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। आत्मा एक स्थानिक है, जबकि परमात्मा सर्वव्यापी है।
यह भौतिक देह आत्मा नहीं, अपितु आत्मा इस भौतिक देह का साक्षी है। उन्हें इसका पूरा पूरा ज्ञान हो गया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, बद्ध जीव प्रायः भौतिक देह आत्मा तथा परमात्मा का अंतर समझने के प्रयास में निराश हो जाता है। मायावादी चिंतक दो प्रकार के हैं, बौद्ध दर्शन के अनुयायी तथा शंकर दर्शन के अनुयायी। ये जो बौद्ध दर्शन के अनुयायी हैं, है तो ये भी मायावादी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ये नास्तिक भी कहलाते हैं। जबकि शंकराचार्य के जो अनुयायी हैं वो नास्तिक नहीं है। नास्तिक मतलब जो वैदिक ग्रंथों को नहीं मानता, उसको नास्तिक बोलते हैं। ये लोग बोलते हैं नहीं, जो भगवान को नहीं मानता वो नास्तिक है, लेकिन एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है वही यही है कि जो वैदिक साहित्य को नहीं मानता है वो नास्तिक है। तो शंकराचार्य जी के अनुयायी तो मानते हैं, तो इसलिए वो तो नास्तिक तो नहीं है, लेकिन मायावादी उनको कहा गया है। तो मायावादी चिंतक दो प्रकार के हैं, बौद्ध दर्शन के अनुयायी तथा शंकर दर्शन के अनुयायी। बुद्ध के अनुयायी शरीर के परे कुछ भी नहीं मानते और शंकराचार्य के अनुयायी परमात्मा की पृथक सत्ता को नहीं मानते। जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो तो कहते हैं ठीक है, जो कुछ है आत्मा बस, सॉरी शरीर जब खत्म हो गया तो फिर कोई दुख नहीं है। ये उनकी फिलॉसफी है। वैसे तो देखा जाए तो जब शरीर मर गया तो वो कहते हैं कि सारे दुख खत्म हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। हम तो मरते नहीं, कोई भी नहीं मरता, हम में से कोई भी नहीं मरता है। तो क्या होता है? ये शरीर मरता है, हम मतलब आत्मा। हम केवल देहांतर करते हैं, तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्तर नाम हो जाता। हमने कई जन्मों तक कई देहांतरण किए, ये कि नहीं किए, और इस जन्म में भी किए। वो बात अलग है कि हम भूल जाते हैं, याद नहीं रहती हमें। पहले हमारा छोटा बच्चे का शरीर था, देहांतर करके थोड़ा बड़ा हुए, देहांतरण हुआ नहीं, उसके बाद युवक बन गए, फिर उसके बाद 50-60 साल के हो गए, उसके बाद बूढ़े हो गए। तो देहांतरण चल रहा है हमारा लगातार, थोड़ा थोड़ा देहांतरण तो डेली होता है हमारा। तो इसका मतलब है देहांतरण कौन कर रहा है? शरीर तो अगर मर जाता है तो देहांतरण कौन कर रहा है? आत्मा करती है देहांतरण। थोड़ा सा याद रखिए इसको, आत्मा जो है वो देहांतरण करती है। लेकिन कुछ लोग बोलते हो आत्मा ही सब कुछ है, कुछ तो बोलते हैं शरीर ही सब कुछ है, शरीर मर गया तो सब कुछ खत्म हो गया, सारे कष्ट दूर। लेकिन कुछ बोलते हैं नहीं नहीं, आत्मा ही है, आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं। तो वैष्णव फिलॉसफी में ऐसा नहीं, भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने ऐसा नहीं बताया हमें। दो अलग अलग चीजें हैं, आत्मा और परमात्मा। पूरा डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे। शांकर मत के अनुयायी विश्वास करते हैं कि अंततः आत्मा और परमात्मा एक रूप है, ये कहते हैं। किंतु वैष्णव चिंतक पूर्ण ज्ञानी होने के कारण इस शरीर को बहिरंगा शक्ति से बना मानते हैं और परमात्मा को प्रत्येक आत्मा के भीतर स्थित तथा इस प्रकार उससे भिन्न मानते हैं।
ये जो जितने भी शरीर हमें प्राप्त होते हैं 84 लाख किस्म के, ये भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, प्रकृति या माया जिसको बोलते हैं, ये सारा उसी का खेल है। समझेंगे इसको भी ध्यान से। किंतु वैष्णव चिंतक पूर्ण ज्ञानी होने के कारण इस शरीर को बहिरंगा शक्ति से बना मानते हैं और परमात्मा को प्रत्येक आत्मा के भीतर स्थित तथा इस प्रकार उससे भिन्न मानता है। जैसा कि श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 13वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा है। एक्चुअली ये आज का श्लोक पूरा 13वें अध्याय के ऊपर ही आधारित है। ये भगवद गीता के 13वें अध्याय के ऊपर, और ये मैंने पहले एक दिन लेक्चर में पढ़ा था हमने। क्षेत्रज्ञम चापी माम विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ जोर ज्ञानम यत् ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, तुम जान लो कि मैं समस्त देहों को जानने वाला हूं। इस देह तथा इसके स्वामी को जानना ही ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। भगवान ने कह दिया। जो जानता है कि ये शरीर क्या है, ये आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है? हम किसके अंश हैं, तो वही असली ज्ञान है। भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं। शरीर को क्षेत्र कहा गया है। शरीर को क्षेत्र माना जाता है। मैदान, जैसे हम भी गांव में जाते थे, अपनी जमीन में जाते थे तो हम क्षेत्र जा रहे हैं ना, मैदान, खेत, काम करने की जगह। शरीर को क्षेत्र माना जाता है और आत्मा मतलब जीव को उस क्षेत्र में कार्य करने वाला। किंतु एक अन्य आत्मा भी है जिसे परमात्मा कहते हैं, जो आत्मा के साथ रहकर केवल साक्षी बना रहता है। आत्मा जीव कार्य करता है और शरीर के फलों का भोग करता है, किंतु परमात्मा केवल आत्मा के कार्यों को देखता है, किंतु कर्म फलों का भोग नहीं करता। उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परमात्मा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। जो भी फल हमने खाए उसका प्रभाव हमें में ही पड़ेगा, सुख दुख हमें ही भोगना पड़ेगा उसको, भगवान को नहीं। परमात्मा प्रत्येक कार्य क्षेत्र में वर्तमान है, किंतु आत्मा तो केवल अपने सीमित शरीर में ही रहता है। राजा मलयध्वज को ज्ञान की ये पूर्णता प्राप्त थी। वह आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक देह में अंतर करने में सक्षम था। प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं कि हमें भी इतना सक्षम होना चाहिए कि आत्मा परमात्मा में भेद का पता होना चाहिए। जैसा कि हमने प्रभुपाद जी के तात्पर्य में पढ़ा, दो आत्माएं, एक तो हो गया एकल आत्मा, एक देश की आत्मा जो हमारे देह में है, सबकी देह में है वो आत्मा, और दूसरी है, और जो हमारी आत्मा है एकल आत्मा, एक देशीय आत्मा जो है, हमारे अंदर के बारे में उसको ज्ञान है, लेकिन आपके शरीर में क्या हो रहा है उसका मुझे ज्ञान नहीं है। लेकिन जो परमात्मा है वो सर्वव्यापी है, वो सबकी बातें जानता है परमात्मा। ये दोनों शरीर के अंदर ही रहती हैं, आत्मा भी और परमात्मा भी। उपनिषदों में शरीर की तुलना करते हैं वृक्ष से, जो पेड़ है वृक्ष, वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हुए हैं। ये बातें कई दफा हमने पढ़ी हैं, लेकिन बार बार हम उन्हीं बातों को दोहराते हैं क्योंकि हमारी बुद्धि कमजोर है, हम भूल जाते हैं हम लोग। इसलिए बार बार वही चीजें
बार बार पढ़ी जाती हैं, याद दिलाई जाती हैं, ताकि हम भूलें ना, उम्र भर याद रखें, ताकि अंत समय में याद आए और भगवत धाम जाएं। ये पूरा। तो दो प्रकार के पक्षी हैं पेड़ पर बैठे हुए। एक तो इंडिविजुअल सोल, जो एक देशीय आत्मा है, वो हम सब हैं, है ना। और दूसरा पक्षी है परमात्मा, सुपर सोल, कृष्ण। और कृष्ण इतने दयालु हैं कि सदा जो दूसरा पक्षी है उसके साथ उड़ान भरते रहते हैं। समझ गए? हम इस भौतिक संसार का भोग करने का प्रयास करते हैं। हम अपनी जिंदगी में हमेशा ही देखते हैं किसी पेड़ के ऊपर कोई चिड़िया या कोई कौवा या कुछ बैठा हुआ है, तो कि कभी एक डाल में बैठ रहा है, कभी दूसरे डाल में बैठ रहा है, कभी वो एक पेड़ से उड़ करके दूसरे पेड़ में उड़ के चला जाता है। इसी प्रकार हम भी एक पेड़ से दूसरे पेड़ में, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ में, एक टहनी से दूसरी टहनी में जाते रहते हैं। और जो परमात्मा है वो भी हमारे साथ साथ उड़ता है, हमें अकेला नहीं छोड़ता परमात्मा, वो भी हमारे साथ साथ एक टहनी से दूसरे टहनी में हमारे साथ ही जाता है। लेकिन होता क्या है कि जो चिड़ियां हैं, ये पंछी हैं, ये शायद इनको कुछ आनंद मिल रहा है, आनंद ढूंढ रहे हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जा करके आनंद ढूंढ रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। तो इसी प्रकार हम भी इस जीवन में कुछ स्तर तक पूरा पूरा आनंद तो नहीं ले सकते, लेकिन भौतिक जगत में तो आनंद नहीं ले सकते ना, दुख खा ले हम, तो कुछ स्तर तक भोग करते हैं हम भी आनंद का। और साथ साथ में और क्या करते हैं, अगले जीवन की तैयारी भी करते हैं। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक टहनी से उड़ करके दूसरी टहनी में जाना पड़ेगा, एक शरीर से उड़ करके दूसरे शरीर में जाना पड़ेगा। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरज तत्र न मुह्यते। जो धीर व्यक्ति है, इस देहांतरण से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मोह में नहीं होता वो। किंतु कृष्ण इतने दयालु हैं, क्योंकि वो एक्चुअली हम सब कृष्ण के पुत्र पुत्रियां हैं, है कि नहीं? डेली तो बोलते हैं हम, तुम्हें माताश्च पिताश्च तमैव, तो ऐसे मुझ वाणी बोलते हैं, तो सच में एक्चुअली वो हमारे माता पिता हैं, हम सब उनके पुत्र पुत्रियां हैं। सिर्फ मनुष्य या स्त्रियां ही नहीं, पूरे जितने भी 84 लाख किस्म के जीव हैं, वो सब भगवान के पुत्र पुत्रियां हैं, हम उनकी संतान हैं। लेकिन हम फिर यहां पर क्या कर रहे हैं, पागल हो गए हैं हम, सब पागल। हम भगवान की संतान हैं, उनके पुत्र पुत्रियां हैं। जैसे देखिए उदाहरण, एक बहुत अमीर व्यक्ति है और उसका पुत्र जो है वो पागल हो जाता है, घर बार छोड़ करके क्या करता है, मैंने खुद देखा है। एक हमारे साथ एक था, वो दूरदर्शन में था, इंजीनियर था, क्या था वो, गवर्नमेंट क्वार्टरों में रहता था, पागल हो गया और उसके बाद सारी रात चीखे मारता रहता था, घर वाली भी छोड़ के भाग गई। और खाना खाने के लिए वो घरों के बाहर कूड़ादान नहीं होते, वहां से कोई बची कोई ब्रेड फेंक रहा है, कुछ रहा है, तो वो कूड़ेदान से बन करके खाता था वो। तो
हमारा भी यही हाल है। इतने बड़े बाप के पुत्र होते हुए हम यहां पर दुख उठा रहे हैं, है ना? ये हमारी स्थिति है। हम सब बहुत ही रिचेस्ट, अमीर, धनी पुरुष के पुत्र हैं। भगवान का अर्थ है सबसे धनी, और ऐश्वर्यस्य समग्रस्य। सो हम इतने धनी व्यक्ति के पुत्र पुत्रियां हैं, किंतु क्या हो गया? पागल हो गए। नाराज तो नहीं हो गए? पागल कह रहे हैं हम लोग आपस में, सचमुच पागल हो गए हम। यद्यपि पिता बहुत अमीर आदमी है और उसका पुत्र फ्रस्ट्रेशन या किसी कारणवश घर बार छोड़ करके हिप्पी बन जाता है। ये 1965 के आसपास जब वियतनाम की लड़ाई लड़ी थी तो एक हिप्पी मूवमेंट चली थी, और उससे हमें भी फायदा हुआ, इसको उनको भी फायदा हुआ। बहुत सारे हिप्पी भक्त बन गए। तो जो हिप्पी बने कोई गरीब मां बाप के बच्चे नहीं थे, बड़े पिता के बच्चे थे, वो अमीर लोगों के बच्चे थे। सब कुछ खाने को मिल रहा है, और अमेरिका में तो ऐसा भी है कि बेरोजगारी भत्ता भी मिलता है। वो भी इतना मिलता है कि जितनी हमारी इंडिया में तनख्वाह मिलती शायद, ऐसा मैंने सुना था। मतलब कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी रहने की भी बड़ी व्यवस्था अपने घरों में तो है, गवर्नमेंट भी कर देती है। लेकिन जानबूझ के वो सुल्फा क्या बोलते हैं, नाम नहीं पता, मरजून और कितनी कितनी चीजें उनको याद कराई थी हमने, प्रभुपाद जी बताते थे। हाँ, मरजून क्या क्या वो पी करके और खुले में जाकर के सो रहे हैं। एक ही पैंट और जीन कनाडा में चली थी गनी जीन मजदूरों के लिए, तो अभी पूरे वर्ल्ड में जीन मशहूर हो गई है। और जब तक वो फटती नहीं थी ना, धोते तो थे ही नहीं, वो नहाना क्या उन्होंने, और कभी उसकी जब फट जाती थी तो निक्कर बन जाती थी, तब भी पहने रखते थे। गंदे बाल धोने नहीं, कुछ नहीं है, हिप्पी बन गए। वो मूवमेंट इंडिया में भी भारत के लोगों ने भी नकल करनी शुरू कर दी, वो भी हिप्पी बनने शुरू हो गए थे इन दिनों, भारत के लोग भी। सो कहने का तात्पर्य यही है कि इतने अमीर माता पिता के बच्चे होने के बाद भी हिप्पी बन गए, पागल बन गए। सो हमारी स्थिति भी इसी प्रकार है। हम सबसे धनी व्यक्ति के संतान हैं। केवल धनी ही नहीं, सबसे बुद्धिमान, सबसे अमीर, सबसे बुद्धिमान, सबसे बलवान, सबसे सुंदर, सब सुपरलेटिव। 3 डिग्री होती है ना, सबसे बड़ी कौन सी है? सुपरलेटिव डिग्री। तो ऐसे हैं हमारे पिता, लेकिन हम हिप्पी बन रहे हैं, पागल बन रहे हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य, सबसे अधिक बलशाली कृष्ण, सबसे धनी, सबसे शक्तिशाली, सबसे बुद्धिमान, सबसे चतुर और सबसे सुंदर। भाई उसका तो सब कुछ ही परम है। वो पढ़ते मधुरम मधुरम, सब कुछ मधुर, सब परम सुपरलेटिव है। हम ऐसे पिता के पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, किंतु हम ये भौतिक भोगों के पीछे इतने दीवाने हो गए हैं। यही तो हमारा पागलपन है, और क्या? यही तो पागलपन है, और क्या? जिस प्रकार एक पिता सदा अपने पुत्र के प्रति दयालु होता है, बिल्कुल उसी प्रकार कृष्ण भी दयालु हैं। जैसे हम एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर, एक शरीर से दूसरे शरीर पर उड़ते रहते हैं, कृष्ण भी हमारे साथ साथ उड़ते हैं। किंतु फर्क क्या है? कृष्ण जो है वो इस उड़ान से प्रभावित नहीं होते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम जो फल मना किए हुए हैं ना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, भगवद गीता में सब बताया है।
ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, सब बताया है। ये लोग बोलते हैं कहाँ लिखा हुआ है? भगवद गीता पढ़ो ना, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, सब बताया है हमारे शास्त्रों में। तो हम एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जाते हैं और वहां के फल खाते हैं, मतलब कर्म करते हैं। फिर जो जहर खाएंगे, जहर वाले फल खाएंगे। जंगल में बहुत सारे फल भी मिलते हैं, जंगली भी फल बड़े अच्छे अच्छे देखने में मिलते हैं। मैं वो निफा के जंगलों में बहुत घुमा हुआ हूं, है ना, वहां पर कई किस्म के फल मिलते हैं, वहां पर बड़े अच्छे लगते हैं। जैसे अभी खा लो इसको, लेकिन खाओगे तो तुरंत राम नाम सत भी हो जाता है ना। तो ऐसे फल हम लोग खा रहे हैं जो हमें नहीं खाने चाहिए, मतलब कर्म कर रहे हैं तो उनका फल हमें मिलेगा। हालांकि कई बार हम खुद भी, जो थोड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है, तो प्रश्न करता है अपनी चेतना से, मैं ये करूं या ना करूं, ये खाऊं या ना खाऊं। तो जो हमारी चेतना है, या परमात्मा ही गाइड करते हैं, नहीं 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 ये मत खाओ, नहीं नहीं मैं तो खाऊंगा जी, खाऊंगा तो पर ठट्ठे घूमे गिरो। भगवान को ठीक है, नहीं मानता है तो खा फिर, और फिर लेकिन इसका फल तो तुम्हें भैया उसको तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा, मैं थोड़ा भुगतूंगा। भगवान से हम कुछ पा नहीं सकते हैं, भगवान साक्षी हैं, और बिना भगवान के सैंक्शन के भी कुछ नहीं होता है। इसलिए भगवान को अनुमंता अनुदृष्ट उपदिष्ट, तो वो भगवान सब कुछ देखते हैं और सैंक्शन भी वही करते हैं। उनके बिना के सैंक्शन के तो कुछ हम नहीं कर सकते हैं। तो जब जीवात्मा कहता नहीं नहीं मैं तो ये करूंगा, तो ठीक है भैया कर, और इसके फल भी भुगत जा करके। भगवान के मना करने पर भी हम ये सब कार्य करते हैं। तो जब इंसिस्ट ज्यादा करते हैं तो भगवान बोले ठीक है करो करो करो, टट्टे घूमे गिरो जाओगे, मैं क्या करूं, परिणाम तो भुगतो। परंतु साथ में कहते हैं मेरा कहना तो यही है भैया, भगवान बोलते हैं मेरा कहना तो यही है, क्या ये सब बेकार की जो बातें हैं, नॉनसेंस, प्रभुपाद जी बोलते हैं नॉनसेंस, नॉनसेंस बातें जो हैं इनको छोड़ो और मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, भगवान कहते हैं ये, लेकिन हम कहां करते हैं। भगवान बोलते हैं मन मना भाव मत बत्तो मत जाजी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, मेरे भक्त बनो, मेरी शरण में आओ, मैं सब ठीक ठाक कर दूंगा। फिर भगवान ऐसा बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम हम तो हम सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। फिर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना संभालने वाला। लेकिन हम भी ढीठ हैं ना, नहीं जाते भगवान की शरण में। एक्चुअली क्या है कि हमारे अपराध इतने हुए हैं, इतने पापी हैं हम लोग, भगवान की शरण में नहीं जाना चाहते। लेकिन इसको उनके भक्त जो हैं वो उनके पाप कुछ के खत्म हो गए हैं, कुछ के खत्म हो रहे हैं, तो वो भगवान की शरण में आए हुए हैं, आ रहे हैं। लेकिन सब आदमी नहीं जाते, वो जा भी नहीं सकते वैसे देखा जाए तो। देखिए इसका प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जो मानव शरीर में हमें अलग अलग प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं, परंतु किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से शरीर एक जैसे नहीं होते। आजकल तो सिद्ध भी हो गया ना, पहले तो ज्यादा किताबों में पढ़ा था भगवद गीता में, लेकिन अभी तक तो टेक्नोलॉजी ने सिद्ध भी कर दिया कि सबके शरीर एक जैसे नहीं होते हैं। वैसे देखने में तो मेरी भी दो आंखें हैं, आपकी भी दो आंखें हैं, मेरे भी दो बाजू हैं, आपके भी दो बाजू हैं, मेरे भी दो कान हैं, आपके भी दो कान हैं, सब एक जैसा लगता है, लेकिन वैसे असल में एक जैसा है नहीं है। इसी के आधार पर तो आधार कार्ड बना है
आधार कार्ड जो बना है इसी के आधार पर बना है। और भगवत गीता में प्रभुपाद जी ने पहले ही इसकी व्याख्या कर दी है। भगवत गीता में भगवान भी ऐसा पहले बोल चुके हैं, प्रभुपाद जी ने पहले बोल दिया। देखने में हम एक जैसे लगते हैं, 2 हाथ 2 कान है, नाक 2 आंखें, सब कुछ बाजू 2, लेकिन एक जैसे शरीर हमारे नहीं है। उसी प्रकार जब हम मान लिया हमारे भक्तगण मार्केट में घूम रहे हैं, लाजपत नगर मार्केट में या चांदनी चौक मार्केट में, एकनाथ बाग में, तो वहां और लोग भी घूम रहे हैं, लेकिन सबका पर्पस अलग अलग होता है। कोई तो सिनेमा देखने के लिए जा रहा है, कोई डांस देखने के लिए जा रहा है, कोई कपड़े खरीदने के लिए जा रहा है, कुछ करने के लिए जा रहा है। हमारे भक्त वहां पर कीर्तन करने के लिए जा रहे हैं, किताबें बांट रहे हैं। तो बराबर तो नहीं है ना, सबका अलग अलग प्रकार के जीव हैं सारे। तो 84 लाख प्रकार के रूप हैं, उनमें कीड़े मकोड़े हैं, उनमें भी अंतर है। ये तो जो मानव समाज है, मनुष्य समाज, इनमें तो अंतर है ही है, बाकियों में भी अंतर है। अगर अंतर ना हो तो हम तो दिखता है कि जंगल में भैंसों का झुंड बैठा हुआ है तो हमें तो सारी एक जैसी लगती हैं, लेकिन उनके बच्चे कैसे पहचान जाते हैं उनके, ये मेरी माँ है, इसका मतलब अलग अलग है ना। 84 लाख प्रकार के जीव हैं, परंतु अलग अलग प्रकार के देह क्यों हैं, ये प्रश्न होता है। अलग अलग प्रकार के देह क्यों हैं हमारे, और ये कार्य कैसे करते हैं, किस प्रकार कार्य करते हैं, ये भी प्रश्न है। और कुछ खास सर्कमस्टांसेस में, खास प्रभाव के अंडर में आकर के आपको ये शरीर कैसे मिल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि 3 प्रकार के प्रभाव होते हैं। प्रभुपाद जी ने उदाहरण भी दिया इसका कि जैसे अभी लोहड़ी थी ना, कल लोहड़ी थी, तो हमारे कृष्ण प्रिया नहीं आए, वो भी लोहड़ी जलाते हैं। कल महामंत्र प्रभु बता रहे थे, वो लोहड़ी जलाते हैं, है ना। तो वहां पर आग जलाते हैं, लकड़ियां डाल करके, तो आग में से चिंगारियां भी निकलती हैं, जैसे जैसे उड़ रही हैं चिंगारियां, है ना, ऊपर उठती है ना चिंगारियां, जैसे नाच रही हैं, देखा नहीं है, जैसे चिंगारियां नाच रही हैं, तो ऐसे उनमें से बहुत सारी चिंगारियां जो हैं वो आग में गिर जाती हैं, और कुछ पृथ्वी के ऊपर कुछ सूखी घास पे गिर जाती हैं। ये प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया, सूखी घास पे गिरती हैं, कुछ गीली घास पे गिरती हैं, और कुछ पानी में गिर जाती हैं। जो आत्माएं जो चिंगारियां सूखी घास में गिरी, तो वो एकदम उसका लाभ उठा करके सूखी घास का एकदम आग का गोला बन जाती हैं, आग बन जाती हैं, है ना। सबको एक्सपीरियंस है इस बात का। तो ये इसका मुकाबला किससे किया है, तुलना सत्व गुण से। ये सत्व गुण में है, इनके जो पाप है वो खत्म हो गए मान लो। और ऐसा व्यक्ति जिसके पाप खत्म हो जाते हैं, तो वो क्या होता है, कृष्ण भावना उसकी जागृत आसानी से हो जाती है। हालांकि गिरा तो ऊपर से ही हम भी, वैसे तो देखा जाए तो हम आध्यात्मिक ही हैं, भगवान के पुत्र तो आध्यात्मिक ही होना चाहिए, आध्यात्मिक अंश है हम। लेकिन जब हम गिरते हैं तो सूखी घास पे जो गिर गया, तो उसका कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है वो आसानी से जागृत हो जाती है। सत्व गुण में हो गया, वो सत्व गुण से तुलना की गई इसकी। और एक गीली घास पे गिरता है, वो दुखता रहता है, थोड़ा जलता, थोड़ा दुखता है। दुख पंजाबी लफ्ज है, जो हिंदी में क्या बोलेंगे, दुखता, धुआं सा निकलता रहता है, जो क्या बोलते हैं उसको, दुखता रहता है, आग दुखती रही है, ऐसे बोलते हैं ना।
सुलगता, सॉरी, सुलगती रहती है वो, है ना। डोगरी में बोलते हैं ये, अच्छा अच्छा, हाँ डोगरी बोल गया बीच में मैं। तो वो सुलगती रहती है वो। और एक चिंगारी जो है, स्पार्क जो है, वो गिर गया कहाँ, पानी में, वो तो खत्म, उसके कोई चांसेस नहीं। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी कहते हैं कि सबको मौका दिया जाता है, और हमारे इस्कॉन वाले तो सबको मौका देते हैं। प्रभुपाद जी ने सबको मौका दिया है, आओ भाई प्रभु जी ये किताब ले लो ना, है ना। हमारी पार्टियां बाहर बाजार में घूमती हैं, किताबें बांटती हैं, ले लो, मंदिर में आया करो, मंदिर में आकर के भगवान के दर्शन करो, थोड़ा प्रसाद ग्रहण करो। लेकिन नहीं आता कोई भी। कोई सुकृतन आदमी है, व्यक्ति है, वो तो जल्दी मान जाता है, और जो दुष्कृतना है उसको जावे जितना मर्जी बोलते जाइए वो नहीं मानता है। ऐसे मतलब ये समझाने के लिए है कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये जो आग की उदाहरण दिया, इसका तुलना सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से की गई है। जो सत्वगुण में है वो कृष्ण भक्ति में जल्दी आ सकता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं हाफ इधर हाफ इधर, है ना। भौतिक जगत में भी एक टांग पसार रखी है, और एक थोड़ा आध्यात्मिक जगत में भी आध्यात्मिक, है ना। तो भगवान को ये अच्छा नहीं लगता, वैसे भगवान को अच्छा नहीं लगता। भगवान बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज, मेरे बारे में सोचो हमेशा, मन मना भाव, हमेशा मेरे बारे में सोचो, मुझे मत भूलो। लेकिन हम थोड़ा याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर दुनिया के चक्कर में आ जाते हैं। देखिए भगवान ने जब वो मटकी तोड़ी यशोदा मैया की, और सारे मक्खन मुक्खन गिरा दिया, तो वो क्यों गिराया था, इसीलिए तो गिराया था। भगवान चाहते हैं कि पूरी अटेंशन जो है, पूरा ध्यान मेरी तरफ लगाओ। लेकिन हम आधा ध्यान दुनिया की तरफ भी लगाते हैं, तो वो ठीक है, फिर भगवान बोलते ठीक है अल्लाह, फिर तोड़, है मक्खन मुक्खन सब तोड़ दिए, मटकियां तोड़ दी। तो ऐसा नहीं करना है, पूरा ध्यान जो भगवान की, एक्चुअली हम भगवान की बात मानते नहीं है। देखिए 84 लाख दुनिया ना, तो सबसे ज्यादा दुनिया किधर है, 80 लाख। 80 लाख में कोई डॉक्टर तो नहीं है, कोई इंजीनियर भी नहीं है, कोई एमबीए भी नहीं किया किसी ने पास। तो फर्स्ट क्लास हट्टे कट्टे खा पी रहे हैं, पूरा उनका जो भोजन है उनको मिल रहा है, किसी चीज की कमी नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो थोड़ी सी टेंशन है कि मुझे शेर को शिकार करके मारना खाना है, लेकिन मिल जाता है उसको भी, और तंदुरुस्त रहते हैं। और जो 4 लाख हैं उनमें भी बहुत सारे तो बेचारे कोई दूर अफ्रीका में, जिनको पता ही नहीं दुनिया के बारे में क्या होता है ना। सभ्य नहीं ज्यादा, हमारे हिंदुस्तान में भी कुछ जातियां हैं जिनको सभ्यता ही नहीं है, और वो थोड़े लोग जो हैं वो सभ्य हैं। उनमें भी हम लोग, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई ये वो, कोई वो। हमें भरोसा नहीं भगवान के ऊपर पे, भरोसा नहीं है ना। भगवान बोलते हैं कि मेरी शरण में आओ। अभी देखिए इस्कॉन के भक्त और हर मंदिरों में इतनी इंख्या में लोग हैं। मैं तो नहीं दे रहा उनको खाने के लिए, मैं नहीं दे रहा बिल्डिंग बनाने के लिए, लेकिन आ रहा है ऑफकोर्स व्यक्ति दे रहे हैं, लेकिन भगवान की प्रेरणा से भगवान दे रहा है, तो किसी चीज की कमी तो नहीं है ना। पैसा कमाना बुरी चीज नहीं है, लेकिन भगवान की सेवा में लगाना चाहिए पैसा। भगवान की सेवा में अपनी शक्ति लगानी चाहिए, अपनी बुद्धि भगवान की सेवा में लगानी चाहिए, तब हमारा काम बनेगा। तो हम कह रहे थे कि आप मंदिर आइए, प्रसाद लीजिए, लेकिन नहीं, वो नहीं आएंगे। भगवान बोलते हैं नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपदंते नराधमा। ये जो दुष्कृतन लोग हैं ना, ये मेरी शरण में नहीं आएंगे।
इनको आप जितना मर्जी समझाइए। लेकिन हमारा काम है, हमारा बिजनेस क्या है, सबको कहना भैया आओ 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 आओ, मंदिर आओ, भगवत गीता पढ़ा करो, भगवान की शरण ले लो। तो इससे क्या होता है, भगवान बड़े खुश होते हैं और बोलते ओ वाह 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 वाह, ये इस्कॉन के भक्तों ने मेरा व्यापार संभाल लिया, मेरा जो काम है ये भक्तों ने संभाल लिया है, इस्कॉन के भक्तों ने, तो मुझे तो फिर अभी जाने की जरूरत नहीं। भाई जब पिता का बिजनेस जो है बच्चे संभाल रहे हैं तो पिता जो है फिर आराम से जो मर्जी करे, आराम करे, सोए खाए पिए जो मर्जी करे, घूमे उधर दूसरा और काम करे। तो ऐसा ही भगवान का भी मानना है कि भक्तों ने मेरा काम संभाल लिया, यही कह रहे हैं भक्त बनो, किताबें पढ़ा करो, भगवत गीता पढ़ा करो, मंदिर में आया करो, प्रणाम करो, प्रसाद लो। तो जो काम मैं कहता हूं वही तो ये कर रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, सबको छोड़ छाड़ के भैया ये बेवकूफी की बातें हैं ना, नॉनसेंस बातें हैं, छोड़ छाड़ के भगवान की सेवा करो, भगवान की शरण में आओ, भगवान के भक्त बनो। भक्त लोग यही कहते हैं ना भगवान के बिहाफ के ऊपर। तो इसलिए फिर क्या है, हम सब भगवान के प्रिय हैं। जो भी इस्कॉन के भक्त हैं भगवान के प्रिय हैं। जो आ भी रहे हैं अभी बाहर से भी भक्त बन रहे हैं नए भी, वो भी भगवान के प्रिय बनने वाले हैं। थोड़े थोड़े बन गए हैं पूरी तरह से। मैं थोड़ा कह रहा हूं ये भगवान कहते हैं, भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में 18वें अध्याय में, जो मेरा बिजनेस करता है, मेरा काम करता है, मेरे बिहाफ के ऊपर प्रचार कर रहा है, वो मुझे अतिशय प्रिय है। तो फिर इसको उनके भक्त तो ये कर रहे हैं, तो वो अतिशय प्रिय हो गए नहीं भगवान के। तो दो किस्म के लोग हैं, दुष्कृतन और सुकृतन, मतलब पुण्यवान। तो हमें चाहे वो सुकृतन हो चाहे दुष्कृतन हो, हमें तो सबको बोलना है श्रीमान जी आप तो बड़े अच्छे हैं, बड़े सुंदर हैं, आप बड़ा फसला पेंट कोट टाई पहना हुआ है, आप तो श्रीमान जी हैं, आप तो पढ़े लिखे लग रहे हैं, आज कृपा करके मंदिर आया करो, थोड़ा कभी कभी भगवत गीता भी हमारे मंदिर में आकर के सुना करो, हैं? उसके बाद एक कॉपी घर में भी ले जाओ, पढ़ो। हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, भक्तों का ये काम है, सबसे प्रार्थना करो, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो। देखिए हरे कृष्ण महामंत्र का जो कीर्तन है ये सबसे पुण्य काम है, धार्मिक काम है सबसे। जैसे वो शुरू में बताया ना सुपरलेटिव डिग्री, ऐसे ही ये भी धार्मिक कामों में पुण्यवान बनने के लिए जो सुपरलेटिव डिग्री है ये हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करके कीर्तन करके अपना ध्यान हमेशा कृष्ण में लगाए रहेंगे, तो फिर हमारे दिमाग में, हमारे मन में जो गलत बातें हैं ना वो नहीं आएंगी। उर्दू में बोलते हैं एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती। तलवार की होता है ना कवर, तो उसमें एक तलवार आती है, दो तलवारें डालोगे तो नहीं आएंगी। उसी प्रकार यदि हम कृष्ण भक्ति में अपने मन को लगाते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा भगवत गीता सुन के, भागवतम सुन के, भक्तों का संग करके, तो फिर जो
फजूल की बातें हैं, नॉनसेंस बातें जो हैं वो हमारे दिमाग में नहीं आएंगी। और भगवान चाहते भी यही हैं। भगवान यही चाहते हैं कि हमेशा मेरे बारे में सोचो, मेरे भक्त बनो। कोई मुश्किल तो नहीं है। भौतिक जगत में हम देखते हैं कि एक प्रेमी प्रेमिका है, बड़ा प्यार करते हैं और हमेशा एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं, और जहां तक हो सके कि उनकी शक्ल भी सामने नहीं, मतलब वो फिजिकली प्रेजेंस नहीं है वहां पर, लेकिन उसकी शक्ल भी अपने साथ लेकर के घूमते रहती हैं। सबको एक्सपीरियंस है। इसी प्रकार यदि हम अपना प्रेम कृष्ण से बढ़ा लें, अपनी भक्ति कृष्ण में डेवलप कर लें, तो कोई मुश्किल नहीं है, हम कृष्ण को अपने हृदय में बैठा सकते हैं। राधा कृष्ण, राधा पार्थसारथी अपने हृदय में बैठा सकते हैं। हम जहां भी जाएं, राधा कृष्ण हमारे साथ बैठे हैं, हमारे साथ खा रहे हैं, हमारे साथ पानी पी रहे हैं, घूम रहे हैं, हमेशा। प्रेमांजन छुट भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु बलोकयन्ति जम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। संत लोग जो हैं हमेशा भगवान की मूर्ति, भगवान की विग्रह अपने हृदय में रखते हैं, और जब हमेशा देखते रहते हैं, जब क्या हमेशा देखते रहते हैं, सोते सोते भी, जागते जागते भी, चलते चलते भी, खाते खाते भी, क्योंकि उनको वही धुन है। जिस प्रकार भौतिक जगत का जो प्रेमी है उसको वही धुन है, लेकिन अंतर यह है वो तो अंतकाल में क्या होगा, उसी के बारे में सोचेगा, अपनी प्रेमिका के बारे में। अगले जन्म में फिर वो बन जाएगा क्या, स्त्री बन जाएगा। हम तो ये तो पढ़ रहे हैं ना, जो प्रंजन है अगले जन्म में स्त्री बन गया। इसका हेडिंग भी यही है, अगले जन्म में प्रंजन को स्त्री जोनी प्राप्त। तो भैया देख लो, जिसको स्त्री जोनी चाहिए वो स्त्रियों के बारे में हमेशा सोचता रहे, अपनी पत्नी के बारे में, जो किसके बारे में, प्रेमिका के बारे में। और बिल्कुल एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा आपको, अगले जन्म में सारे कार्य आपको स्त्री वाले मिल जाएंगे। गर्भ धारण भी करना पड़ेगा 9 महीने, और बाकी, और किसी की स्त्री बन जाओगी, 4-5 बच्चे भी होंगे, है ना। सो ये साइंस है एक्चुअली, ये विज्ञान है। एक यहां पर शहरों में, हमें जब छोटे बचपन में कच्चे घर होते थे ना गांव में, तो वहां पर एक भंडारण बोलते थे हम, जैसे होता ना ये ततैया किस्म का होता है वो, और उसकी टांगे लंबी होती हैं। इधर मैंने देखा नहीं कभी, दिल्ली में हमारे गांव में होते थे कच्चे घरों में, जब पहले जमाने में कच्चे घर होते थे। तो वो क्या करता है, किसी भी दूसरी कीड़े को पकड़ के अपने उसमें ले आता है घर में, जीवित कोई, मरे को भी ले आता, जीवित को लेता, तो वो जो जिसको पकड़ के लाया ना, तो वो हमेशा सोचता रहता है कि उसी के बारे में, जो ततैया बोलते, क्या बोलते, भंडारण बोलते हैं हम डोगरी में उसको, पानी, तो उसी के बारे में सोचता रहता है। तो बिल्कुल वैसा ही शरीर उसको मिल जाता है, वैसे ही ततैया मान लो, सुनो, ततैया तो नहीं होता, खैर वो उसको कुछ और बोलते हैं, बर्रे, बर्रे बर्रे बर्रे, हिंदी का शब्द है ये बर्रे, भक्तम बर्रे बर्रे, इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं। तो वो वैसा ही उसको, वो वैसे ही बन जाता है, उसको भी पंख निकल आते हैं, दूसरे कीड़े को भी। तो उसी प्रकार जब हम सदा अपने मन को, अपने हृदय को कृष्ण में लगाएंगे, राधा कृष्ण में लगाएंगे, तो अंतकाल में हमें स्मरण होगा कृष्ण का, और कृष्ण के धाम में जम जम बापी स्मरण भावम तजते अंत कलेवरम। जिस भाव में अपना हम ये देह छोड़ेंगे, देहांतर करेंगे, मरेंगे नहीं, मरते नहीं हम लोग, ये याद रखो, मरते नहीं है, जो पहले शुरू में उदाहरण दिया मैंने। सिर्फ
देहांतरण करते हैं, कुमार से यौवन, यौवन से आगे बूढ़े ऐसे बनते हैं और भूल भी जाते हैं कि हम कैसे कब जवान हुए, हम कब बच्चे से बड़े बने, ये याद भी नहीं रहता हमें। सदा कृष्ण के बारे में सोचिए, कृष्ण को याद रखिए, कभी कृष्ण को ना भूलिए और आराम से आनंद पूर्वक बैक होम, बैक टू गॉड हेड, भगवत धाम वापस जाइए। हरे कृष्ण। धन्यवाद सबका। आज के विषय में अगर कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो बोलिए, नहीं तो फिर जितामत्र प्रभु कुछ बोलना चाहेंगे। हाँ बोलिए। हरि बोल। हरे कृष्ण जी, बहुत अच्छा लेक्चर था मुझे। एक डाउट था मुझे, आपने बताया कि हम लोग सब लोग ना पागल हैं, इसी वजह से हम लोग क्या भगवान के धाम से इधर आ गए। मतलब इतने रिच, इतने ऐश्वर्यवान पुत्र, पिता के पुत्र होने के बाद भी हम लोग ना इस कंडीशन में हैं। तो पागल देखिए, वहां पर जब हम सोचते हैं हो सब लोग तो कृष्ण के आगे पीछे घूम रहे हैं, मुझे कोई नहीं पूछ रहा, वो खुद भी जो भगवान ने कुछ थोड़ी सी स्वतंत्रता हमें दे रखी है, उसका जब मिसयूज करते हैं हम लोग, तो भगवान बोलते ठीक है भैया, यहां तो तुम मेरे बराबर तो नहीं हो सकते, तो ठीक है तुम्हारे लिए अलग से जगह बनाई है। तो वो हमारे अपने कारण हैं, हमारे अपनी वजह से। भगवान एक्चुअली नहीं चाहते, भगवान तो नहीं चाहते हैं कि जेल बनाई जाए, गवर्नमेंट नहीं चाहती जेल बनाई जाए, इतने लाखों रुपया करोड़ों रुपया खर्च किया जाए, लेकिन हम लोग चाहते हैं क्योंकि हम मानते नहीं है, नियम तोड़ते हैं, तो इसलिए जेल बनानी पड़ती है, नहीं तो गवर्नमेंट का इतना पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। तो सोई भगवान तो नहीं चाहते हैं हमें यहां पर भेजना, कोई भी पिता नहीं चाहता कि मेरे बच्चे दुख उठाएं। जब कभी कभी हम अपने बच्चों को डांटते हैं, निकल दफा हो जा, तो जब वो बाहर निकल भी जाए तो हमारी नजर उधर रहती है किधर जा रहा है। तो सेम भगवान तो नहीं चाहते हैं, लेकिन हम किसी कारण आ गए नाराज होकर के, तो भगवान भी हमारे साथ परमात्मा रूप में हमारे साथ साथ एक डाल से दूसरे डाल में फ्लाई करते हुए पहुंच जाते हैं, है ना। तो ये हमारा अपना कसूर है। लेकिन अगर हम ये पागलपन छोड़ दें, दुनिया में इधर उधर भटक रहे हैं, गली गली में जैसे पागल घूमता है अमीर बच्चा, जैसे एपी लोग घूमते थे, तो वैसे ना घूमें और भगवान की शरण ले लें तो वापस चले जाएंगे, भगवान माफ कर देंगे। भगवान तो कभी, पिता कभी नाराज नहीं होता है, और पिता के घर में जाने के लिए आपको ज्यादा कुछ प्रयास भी नहीं करना पड़ता है, ठीक है नहीं। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, कीर्तन करो, भक्तों का संग करो, भगवत गीता पढ़ो, मतलब जो भक्ति के नियम है उनको पालन करो और भगवत धाम वापस जाओ, ठीक है। धन्यवाद। और कौन था? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। सो प्रभु जी, जैसे इसके पिछले वाले श्लोक में बताया गया है कि व्हेन दिस पुरंजन महाराज ही डेवलप्ड प्योर डिवोशनल अट्रैक्शन टुवर्ड्स कृष्णा, सो जैसे इस श्लोक में था कि आफ्टर दैट ही वाज एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द लोकलाइज्ड सोल एंड ऑल परवेडिव सुपर सोल. So means this is possible after when we will attain this pure devotional service, or it is possible means now also in our Bhakti state it is we can distinguish, or like Puranjan Maharaj when he was attained, after that he was able. पुरंजन महाराज तो वैसे ही नारद मुनि ने पहले ही पाया कि ये तो आध्यात्मिक धार्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन यहां पर इस श्लोक में बताया है कि जब उसने 100 साल तक खड़े होकर के तपस्या भी की कभी ना, तो उसको फिर काफी ज्ञान हो गया। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, है ना, वासुदेव सर्वमिति। तो ये ज्ञान उसको तब हुआ। लेकिन अगर आप शुरू में ही स्टेज में आ जाते हैं, आप इतने सुकृतन हैं, भाग्यशाली हैं, भक्तों के संग आपका संग हो जाता है, प्रभुपाद जी की बुक्स आप ले लेते हैं, तो ये ज्ञान आपको इमीडिएटली हो जाएगा, क्योंकि आप भक्त बन गए ना। लेकिन जब तक हम भक्त नहीं बनेंगे ये बातें हमारे पल्ले नहीं पड़ेंगी। भक्त बन जाएंगे तो ये बातें अपने आप ही हमारी समझ में आनी शुरू हो जाएंगी कि कृष्ण भगवान हैं, हम कृष्ण के अंश हैं, जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। तो फिर जो अंश है उसको क्या करना चाहिए? अंशी की सेवा करनी चाहिए। सेवा का मतलब है भक्ति।
लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रभुपाद जी ने ये नाम दिया है, तो ये संभव है आपके लिए। ठीक है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के श्लोक में कहा गया विद्वान, कि राजा मलयध्वज विद्वान हो गए, तो स्वप्न एवं आमर्श है। तो भौतिक संसार को उन्होंने फिर समझ लिया कि स्वप्न की तरह है। यह स्वप्न में आप कोई भोजन, स्वादिष्ट भोजन करते हैं तो आपको संतुष्टि नहीं होती कि सपने में आपने बहुत स्वादिष्ट भोजन खाया। तो उसी प्रकार से भौतिक संसार के जितने सुख हैं वो स्वप्न के समान हैं। जब विद्वान हो गए तो उनको समझ आ गया कि भौतिक संसार के जितने सुख हैं वो स्वप्न के समान हैं। तो फिर विराम, तो वो जो है विराम, उन्होंने विराम ले लिया, यानी इच्छाओं को जो है उन्होंने रोक दिया। और साक्षिणम, साक्षी हो गए। जैसे परमात्मा साक्षी की तरह से शरीर में रहते हैं, तो उसी तरह से राजा मलयध्वज भी जो है वो भी साक्षी जैसे हो गए परमात्मा की तरह, और उन्होंने भोगों की इच्छा त्याग दी। तो यहाँ पर यही समझना है कि भौतिक संसार में जो भी सुख मिलते हैं वो वास्तव में स्वप्न की तरह मिथ्या होते हैं, इसमें आपको कभी संतुष्टि नहीं होती। तो इस तरह से वो जो है विद्वान हो गए, उन्होंने समझ लिया कि भौतिक संसार एक स्वप्न जैसा है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के श्रील प्रभुपाद की आप सबका धन्यवाद।